आदिवासियों की जीविका और अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर आधारित है। इतिहास गवाह है कि मूल निवासी आदिवासियों की परंपरागत सामुदायिक भूमि व्यवस्था थी। इनके कबीलों का निश्चित भूभागों पर कब्जा होता था जो कबीलों के नाम से पहचाने जाते थे। आज भी मिजोरम, नागालैंड यहाँ की मिजो, नागा जनजातियों के परिचायक हैं। आदिवासियों का जमीन से भावनात्मक संबंध जुड़ा है। अब विकास के नाम पर आदिवासी क्षेत्रों के खुलने के साथ आदिवासी भूमि का गैरादिवासियों को हस्तांतरण हो रहा है, जिससे आदिवासी कृषकों में तेजी से गिरावट आई है। कृषक संख्या में कमी और भूमिहीन मजदूरों में वृद्धि भूहस्तांतरण की बुरी प्रवृत्ति का सूचक है। भूहस्तांतरण की प्रवृत्ति प्रत्येक राज्य में अलग अलग है। कुछ क्षेत्रों में यद्यपि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि के स्वामी आदिवासी हैं, परंतु वास्तविक स्वामी तो गैरादिवासी बन बैठे हैं तथा वे ही इसका उपयोग कर रहे हैं। ये बताना है कि गोवा पुर्तगीज शासन से 19 दिसंबर 1961 में आज़ाद होकर केंद्र शासित क्षेत्र बना और 30 मई 1987 में पूर्ण राज्य बना। लेकिन राज्य में अभी भी भूस्वामित्व विवादास्पद विषय बना हुआ है। कमजोर वर्ग, खासतौर से अनुसूचित जनजाति के किसानों को भूस्वामित्व के अधिकार नहीं मिले हैं। इस समस्या का जल्दी समाधान जरूरी है। गैरकानूनी भूहस्तांतरण से आदिवासियों में बती भूमिहीनता के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। इस समस्या से निपटने हेतु सभी राज्यों में कानून बनाए गए हैं, लेकिन सरकार की इच्छाशक्ति की कमी के कारण आदिवासी भूमि का गैरादिवासियों को हस्तांतरण जारी है। इसके कारण और तरीकों का संक्षिप्त विवेचन नीचे दिया गया है। भूहस्तांतरण के कारण और तरीके। सरकार एवं अन्य संस्थाओं द्वारा सरकारी उद्देश्यों के लिए अधिग्रहण के कारण काफी मात्रा में जनजातीय भूमि का हस्तांतरण हुआ है। बड़ी अथवा मध्यम सिंचाई, ऊर्जा, औद्योगिक और अन्य परियोजनाओं के लिए काफी मात्रा में आदिवासी भूमि का सरकार द्वारा अर्जन किया गया। लेकिन ऐसे अनेकों मामले हैं जहां भूअर्जन के पश्चात सरकार से आदिवासियों को कुछ भी मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ। सरकारी अधिग्रहण के अलावा ज्यादातर ऐसे मामले हुए जिनमें उधार दिए पैसों के बदले में जमीन पर कब्जा कर लिया गया। गिरवी, साझे में फसल बुवाई, आदिवासी स्त्री के साथ विवाह इत्यादि के रूप में भूहस्तांतरण हुआ। अवैध हस्तांतरण में आदिवासी मालिक स्वयं खेतीहर मजदूर के रूप में काम करने के लिए बाध्य हुए हैं। भूमि कानूनों में कमियां और सुधारात्मक उपाय। अपर्याप्त कानून या विद्यमान कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन में कमी के कारण भूहस्तांतरण ज्यादातर हुआ है। विभिन्न भूकानूनों में पाई गई कुछ कमियां निम्नानुसार हैं। 1. कुछ राज्यों में कानूनी प्रावधान केवल अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के लिए लागू है और इनसे बाहर वाले आदिवासियों पर यह लागू नहीं है। महाराष्ट्र और झारखंड में केवल अनुसूचित क्षेत्रों और असम में केवल जनजातीय इलाकों में कानून लागू है। 2. राज्यों में जनजातीय भूमि के हस्तांतरण के मामलों में 12 वर्ष से 30 वर्ष सीमा निर्धारण अवधि को लागू करने में काफी असमानता है। 3. आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में अधिकारियों द्वारा स्वयं कार्रवाई करने का प्रावधान विद्यमान है। ऐसा सभी राज्यों में हो। 4. भूहस्तांतरण के उद्देश्य के लिए साक्ष्य के कानून में दस्तावेजी साक्ष्यों के बदले मौखिक साक्ष्य को प्राथमिकता देने हेतु सुविधानुसार संशोधन किया जाना चाहिए। 5. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा व आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की तरह गैरादिवासियों को यह सिद्ध करना चाहिए कि उन्होंने कानून के तहत भूमि को अर्जित किया है। 6. भूमि के अवैध व बेनामी अंतरणों को भी अंतरण शब्द की परिभाषा में शामिल किया जाए। 7. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात राज्यों की तरह आदिवासी भूमि का गैरादिवासी के नाम स्वामित्व छोड़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। 8. अपील या हाई कोर्ट स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप को रोकना चाहिए। जनजातीय भूमि पर सिविल न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र को वर्जित कर देना चाहिए। 9. राज्य कानूनों में आदिवासी भूमि को छल अथवा बलपूर्वक कब्जे में करने संबंधी प्रकरणों से निपटने के लिए प्रावधान किया जाए। इनके लिए संक्षिप्त प्रक्रिया व्यवस्था होनी चाहिए। 10. आदिवासियों को उनकी जमीन वापस दिलाने संबंधी सक्षम अधिकारी के आदेश को एक निश्चित समय सीमा के भीतर लागू करना है। इस बारे में कानूनों में स्पष्ट उल्लेख हो। 11. हमेशा यह माना जाना चाहिए कि भूमि आदिवासी की है जब तक कि गैरादिवासी अपना स्वामित्व साबित न कर दे। सबूत गैरादिवासी द्वारा पेश किया जाना चाहिए। 12. प्रकरणों को शीघ्र निपटाने के लिए चल न्यायालयों यानी मोबाइल कोर्टों की व्यवस्था हो।
आदेश जारी होने के तत्काल बाद जमीन वापस दिलाने की कार्रवाई आरंभ होनी चाहिए। 13. ऋण अदायगी न होने पर बैंकों व वित्तीय संस्थानों में बंधक रखी आदिवासी भूमि को सरकार द्वारा खरीदकर भूमिहीन आदिवासियों को आवंटित करने का प्रावधान हो। 14. किसी भूअंतरण दस्तावेज को पंजीकृत करने से पहले राज्य के पंजीकरण अधिकारी द्वारा भूमि रिकॉर्डों के सत्यापन के लिए भारतीय पंजीकरण अधिनियम में संशोधन किया जाए। 15. आदिवासी भूमि को गैरादिवासियों को अंतरण या हस्तांतरण करने का प्रावधान कलेक्टर के अलावा किसी अधीनस्थ अधिकारी को नहीं होना चाहिए। प्रशासनिक व सामाजिक उपाय। अनुसूचित क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची के तहत राज्य के राज्यपाल को तथा 6ठी अनुसूची में जिला स्वायत्त परिषद को आदिवासियों के भूअधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन अधिकारों का भूहस्तांतरण रोकने में उपयोग किया जाए। आदिवासी भूमि के गैरकानूनी कब्जे रोकने के लिए संविधान की अनुसूची 11 तथा पंचायत एक्ट 1996 पैसा के तहत पंचायतों को शक्ति सौंपकर सभी पंचायतों, ग्राम सभाओं, जनजातीय संगठनों व संस्थानों को आदिवासी भूमि के हस्तांतरण के विवादों को सुलझाने तथा आदिवासियों को कानूनी सहायता के बारे में जागृत करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाए।